नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, पहले मेजर अरकाना से देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर हैंगमैन आया है और द स्टार। देखो, आपके पर्सन ना स्टक फील कर रहे हैं और अपने आप को वो हील नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसी कुछ सिचुएशन है कि वो पर्सन आपको भी हील करना चाहते हैं और खुद को भी, लेकिन वो इंसान खुद ही स्टक फील कर रहा है, तो वो आपको कैसे हील कर सकता है। ना वो खुद को हील कर पा रहा है, ना आपको हील कर पा रहा है। और देखो एनर्जी कैसी हो गई है उसके स्टक। तो ये पर्सन चाहता है आपकी तरफ बढ़ना, ये चाहता है, ऐसा नहीं कि इंसान चाहता नहीं है खुद को हील करना। ये इंसान कोशिश कर रहा है अपने आप को हील करने की, लेकिन ये इंसान नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है द स्टार। ये इंसान अपने आप को हील करने की कोशिश तो ज़रूर कर रहा है। ठीक है, इसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे। ठीक है, पहले एक कार्ड निकाल लेते हैं मेजर अरकाना से, क्या कुछ इस इंसान की करंट फीलिंग है। देखो, बैलेंस करना चाहते हैं वो, जो कुछ भी यहाँ पर देखो जजमेंट भी है, डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिलेशन में, बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है उस इंसान से। कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। जजमेंट है यहाँ पर, वो अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं भगवान को। कुछ भी उस इंसान ने गलतियाँ की है, वो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहा है और डिसीजन देना चाहता है बहुत जल्द। लेकिन कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर है कि जो आपके पर्सन आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे, डिसीजन नहीं दे पा रहे। हम सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ओके, तो जजमेंट भी है यहाँ पर। सबसे पहले हम क्लैरिफाई करेंगे द हैंगमैन यहाँ पर क्यों है, हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। देखो, हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, तो यहाँ पर आया है द एम्परर। स्टक फील कर रहा है वो इंसान, अपने ईगो में आकर ये इंसान स्टक फील कर रहा है। और देखो, ऊपर से इमोशनल लॉस इस इंसान को हो रहा है। वो इंसान आपके बिना बहुत दुखी है, वो आपकी तरफ बढ़ना भी चाहता है, लेकिन उस इंसान का ईगो बीच में आ जाता है और इसलिए वो इंसान स्टक है, हैंग हो गया है। और वो आपसे दूर रह के बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा। आपसे दूर रह के ना उस इंसान ने कभी अपने आप को इंसान ने खुश महसूस नहीं किया है। द एम्परर की एनर्जी है, ये इस इंसान का ईगो ही है जो इस इंसान को स्टक बनाए रखे हैं, जबकि वो बैलेंस चाहता है, जबकि वो डिसीजन लेना चाहता है, जबकि वो हील करना चाहता है, लेकिन उसका अपना एटीट्यूड, अपना ईगो बीच में आ जाता है। और देखो आपके बिना कैसे लॉस फील करता है। द स्टार रिवर्स यहाँ पर क्यों आया है, द स्टार को क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखो, द स्टार यहाँ पर रिवर्स आए हैं। ये इंसान अपने हार नहीं चाहता है और इसी वजह से वो ना अपने आप को हील कर पा रहा है और ना ही वो आपकी तरफ वापस आ पा रहा है। जब भी वो आपकी तरफ वापस आने की बात करता है तो उसका घमंड ही बीच में आ जाता है। गाइस देखो, यहाँ पर भी द एम्परर है और यहाँ पर भी 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस इंसान का ईगो ज़्यादा ज़रूरी है इस इंसान के लिए, आपसे भी ज़्यादा। ठीक है, ये इंसान अपने घमंड में जीने वाला है और जब भी ये आपकी तरफ आने की सोचता है तो इस इंसान को लगता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, उसने सरेंडर करना चाहिए, उसने मेरी तरफ आना चाहिए। तो ऐसे कुछ सिचुएशन इस इंसान की हो गई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वो जीत तो चाहते हैं लेकिन खुद की हार नहीं चाहते हैं। वो चाहते कि आप खुद एक्शन ले, आप उनकी तरफ आए। ठीक है, जजमेंट को क्लैरिफाई कर लेते हैं। जजमेंट यहाँ पर क्यों है, देखो वो डिसीजन लेना चाहते क्योंकि उस इंसान से बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर वो इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन उस इंसान को आपके लिए हो रहा है और इसीलिए वो इंसान अब जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेना चाहता है। वो इंसान अब देर नहीं करना चाहता है। जब भी उस इंसान को फिजिकल अट्रैक्शन होता है तो इंसान चाहता है कि बस अब जल्द से जल्द कोई डिसीजन लिया जाए। ठीक है, उस वक्त उसको ऐसा लगता है कि बस अभी के अभी नई शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर लेते हैं। इंसान बैलेंस तो करना चाहता है, फिर करते क्यों नहीं है। इंसान बैलेंस तो करना चाहते हैं, फिर करते क्यों नहीं है। तो टेम्परेंस की एनर्जी, देखो रिस्क लगता है। इस इंसान को पता है कि आपके साथ उनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, आपके साथ वो बहुत खुश रहते हैं, उनकी सारी खुशियाँ आप में ही हैं। ठीक है, वो इंसान आपके साथ ही खुश रह सकता है, इसलिए वो बैलेंस करना चाहता है, लेकिन उस इंसान को रिस्क लगता है।
न्यू बिगनिंग में रिस्क लगता है, न्यू बिगनिंग करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है क्योंकि उसको रिस्क लगता है इसमें। और बॉटम में है पेज ऑफ कप्स, लगातार आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, ऑनलाइन आपको देखा जा रहा है, आपके फोटोज़ देखे जा रहे हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे आपसे। देखो, इंसान बहुत लॉस फील कर रहा है, बहुत पेन फील कर रहा है और भगवान को प्रार्थना भी कर रहा है कि इस रिलेशन में सब कुछ ठीक हो जाए भगवान। लेकिन कितना बड़ा ईगो है इस इंसान का कि वो आपकी तरफ आने ही नहीं दे रहा है। इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि इसने आपके साथ ठीक नहीं किया, इसको रियलाइज़ हो रहा है कि इसने आपका दिल तोड़ा है, आपको दुख दिया है, सब कुछ पता है, सब कुछ जानता है वो इंसान। उसके बावजूद भी वो आपकी तरफ बढ़ना उसको रिस्क लगता है, उसको लगता है कि वो सरेंडर नहीं करना चाहता, आप खुद सरेंडर करें तो अच्छा है। ऐसे कुछ इस इंसान की भावनाएं हैं आपको लेकर। तो ये आपके पर्सन की कुछ एनर्जी है। ओके, बहुत ही ज़्यादा परेशान तो हो गए हैं आपके बिना। 3 ऑफ कप्स, देखो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपने टाइम स्पेंड किया है एक साथ और वो पर्सन उन बातों को बहुत मिस करते हैं, उन यादों में जी रहे हैं। वो याद करे कि वो आपके साथ थे जब वो कितना खुश थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो आपके बिना जितना ज़्यादा सैड फील कर रहा है, अपने आप को दुख दे रहा है, तो वो चाहता है अपने आप को उस दुख से बाहर निकालना, तो वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर शक करते हो और उस शक करने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। देखो, आपके पर्सन आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। 3 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है, 3 नंबर कुछ खास हो सकता है। आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो इन खुशियों भरे लम्हों का इंतज़ार कर रहे हैं। वो इंतज़ार कर रहे कि जब आप दोनों साथ में थे तो वो कितने खूबसूरत दिन थे, तो वो दिन वापस आ जाए, उन दिनों का इंतज़ार आपके पर्सन कर रहे हैं। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्ट्रेंथ, मे बी इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, मे बी इस इंसान के लिए स्ट्रेंथ का काम आप करते थे, बहुत ज़्यादा आपसे उस इंसान को हिम्मत मिलती थी और अब जब आप उनके लाइफ में नहीं हो तो वो इंसान कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेंथ को खो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो स्ट्रेंथ की भी कमी है यहाँ पर। लियो राशि हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी, देखो आपकी तरफ लगातार नज़र रख रहे हैं और ये इंसान आजकल बहुत ही ज़्यादा बहुत केयरिंग हो रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। वो आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते गाइस, वो आपकी बहुत केयर कर रहे हैं आजकल। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जो भी है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो, अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहे हैं, अपनी गलतियों के ऊपर। द हर्मिट की एनर्जी है, ठीक है। और क्या है, हाँ देखो, ट्रस्ट इशू कुछ था या तो देखो यहाँ पर भी पहले भी आया है कि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और यहाँ पर आया है 7 ऑफ सोर्स, कुछ झूठ बोला गया था आपके साथ। द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर है, आपके पर्सन को पता है कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, वो आपकी ब्यूटी के ऊपर बहुत मरते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कुछ झूठ बोला, आपसे कुछ छुपाया, इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। द एम्प्रेस की एनर्जी बता रही कि वो इंसान जानता है कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो और वो इंसान ये भी जानता है कि उसने आपके साथ झूठ बोला, आपके साथ फरेब करने की कोशिश की और ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब कुछ उस इंसान को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होने लगा है। आपके लिए क्या है, आप क्या सोच रहे हो इस इंसान के बारे में। हाई प्रिस्टेस, आपको पता है कि इंसान बातें छुपाता है, आपको पता है कि जो रिश्ता है बहुत ही स्पिरिचुअल है, आप इस इंसान को स्पिरिचुअली फील कर पाते हो, 3D लेवल से ऊपर आप इस इंसान को फील कर पाते हो। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, मे बी आपसे इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है या आपने इस इंसान से बहुत लेसन सीखे हैं। द फुल की एनर्जी रिवर्स आई है, आप नई शुरुआत करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। ये आपकी एनर्जी है, आपके पर्सन के लिए भी द फुल आया है, वो भी इंसान नई शुरुआत करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है और आपकी तरफ से भी वही एनर्जी है कि आप चाहते तो हो न्यू बिगनिंग करना लेकिन आप नहीं कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, नसीब के बारे में सोचे जा रहे हो आप, आपको लगता है कि ये कैसा नसीब है आपका, ये इंसान छोड़कर चला गया, सच्चा प्यार किया आपने और आपको नसीब का साथ नहीं मिला है, ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो, नसीब के बारे में सोच रहे हो और आप चाहते हो कि वक्त बदल जाए, किस्मत का पहिया घूमे। और क्या सोच रहे हो,
6 ऑफ पेंटिकल्स, आप बैलेंस चाहते हो गाइस। इस रिलेशन में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है और आप चाहते हो इस रिलेशन में बैलेंस होना, ठीक है। और राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दिसन, देखो यहाँ पर भी दिसन है। आपके पर्सन की खुशियाँ आपके साथ हैं और आपकी खुशियाँ आपके पर्सन के साथ हैं। दोनों को भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हो आप दोनों भी। आप भी चाहते हो कि आप दोनों का एक ब्राइट फ्यूचर हो, आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप दोनों का एक ब्राइट फ्यूचर हो। ओके, तो दोनों भी एक दूसरे को इतना पसंद करते हो, फिर भी इतनी मुश्किलें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को ना बहुत लॉस फील हो रहा है, ठीक है। वो चाहे इमोशनली हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, कुछ भी। यहाँ पर है अबंडेंस। मुझे तो लगता है कि आपका ये जो कपल है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कपल है, लेकिन आप ऐसी वो जो अबंडेंस है, वो जो प्रॉस्पेरिटी आपको मिली है, ठीक है, मे बी आप उस प्रॉस्पेरिटी को, उस अबंडेंस को देख नहीं पा रहे हो दोनों। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी बेवजह के झगड़े करने हैं, बेवजह की तकलीफ लेकर आना है बीच में। तो हो सकता है कि अबंडेंस तो है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो दोनों भी। ऐसा हो सकता है कि आप भी उस इंसान के लिए परफेक्ट हो, वो इंसान भी आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन फिर भी उस खुशी को, उस अबंडेंस को आप दोनों देख नहीं पा रहे हो। ऐसा हो सकता है, ठीक है। ब्यूटी, देखो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, और सिर्फ बाहर की ब्यूटी नहीं तो आप अंदर से भी बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। आपकी इनर ब्यूटी बहुत ही ब्यूटीफुल ये रिश्ता है, और आप ऐसे इंसान हो जो कभी भी इस इंसान का बुरा नहीं चाहते हो, हमेशा आपने अच्छा चाहा इस इंसान का। उसके बावजूद यहाँ पर प्रॉब्लम हुए हैं। चैरिटी, अगर आप चैरिटी करते हो ना, ज़रूरतमंद लोगों को अगर आप कुछ दान करते हो, चैरिटी करते हो, तो ये आपके दिल को बहुत सुकून देगा। ना कि सिर्फ दिल को सुकून देगा, तो ये आपके रिश्तों में बहुत सुधार लेकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपको चैरिटी करने की आवश्यकता है। मोटिवेशन, हिम्मत हार रहे हो, खुद को हील नहीं कर पा रहे हो, मोटिवेशन की आवश्यकता है। अपने आप को मोटिवेट रखने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की आवश्यकता है। और ऐसी चीज़ें देखो, ऐसी बुक्स पढ़ो जिससे आप मोटिवेशन आपको मिले। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग हिम्मत हार रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो सिचुएशन को, खुद को हील नहीं कर पा रहे हो, तो अपने आप को हील करने की आवश्यकता है आपको, और खुद को मोटिवेट करने की आवश्यकता है। ओके, पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। यहाँ पर है सौरो, देखो कैसे हाल बना के रखा है, ना रात को सोते हो, ना खुश रह पाते हो, परेशान से हो गए हो। वापस हीलिंग, यहाँ पर भी हीलिंग। आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो गाइस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, कि आप खुद को हील ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हो किसी के साथ, किसी के रिश्ते के साथ अपने रिश्ते को कंपैरिजन कर रहे हो, या अपने पार्टनर को अपने खुद के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। बैलेंस नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ चल रहा है। तो खुद को कंपैरिजन मत करो दूसरों के साथ। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो ये गलत है। हर कोई इंसान अलग है, उसकी डेस्टिनी अलग है, उसका रिश्ता अलग। अगर आप दूसरों के रिश्तों के साथ खुद के रिश्ते को कंपैरिजन कर रहे हो, तो देखो हर किसी की डेस्टिनी अलग है। आपको खुद को बैलेंस करना है, ना कि दूसरों के साथ कंपैरिजन करना है। और बहुत तकलीफ से गुजर रहे हो, सौरो है यहाँ पर, खुद की तकलीफ किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो। कोशिश करो अपने आप को इस दुख से बाहर निकालने की, ठीक है। अब देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। इट्स अप टू यू, देखो ये आपके ऊपर है। आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको हैंडल करते हो, अपने आप को उस दुख से कैसे बाहर निकालते हो, कैसे हील करते हो। रिकंसिडर, डेफिनेटली सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबंडेंस, देखो अबंडेंस 2 बार आया है। सारा अबंडेंस मिलेगा आपको, जो आप चाहते हो, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, जो आपको चाहिए, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है।
तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।